मेरा नाम रमन चौधरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहल। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले सेशनों में सीखा कि यूनिट 4 के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन हेल्थ एंड सेफ्टी। तो उसके अंदर 4th सेशन है जनरल न्यूट्रिशन, सामान्य पोषण। तो इससे अभी हम परिचय करेंगे। बच्चों के लिए पोषण वयस्कों के लिए पोषण के समान सिद्धांतों पर आधारित है। सभी को एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। हालांकि बच्चों को अलग अलग उम्र में अलग अलग मात्रा में विशिष्ट पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा कि वयस्क जो बड़े होते हैं उनको अलग प्रकार की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और बच्चों को खासकर ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब बच्चों और किशोरों की पोषक संबंधी आवश्यकताएं वयस्कों की तुलना में भिन्न हैं, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। प्रोटीन और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों और विटामिन के उच्च सेवन के साथ बच्चों को पौष्टिक खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकता होती है। यदि आपके बच्चे के अच्छे भोजन का सेवन खराब है तो वह वजन बढ़ाने या खाने में विफल हो सकते हैं। ये लंबे समय तक बढ़ने में विफलता के बाद हो सकता है। अब यहाँ पे हम इनके खाद्य पदार्थों की अगर हम बात करें, प्रोटीन, समुद्री भोजन, दुबला मांस और पोल्ट्री, अंडे, बीन्स, मटर, सोया उत्पाद और अनसाल्टेड नट और बीज चुनें, जिससे हमें क्या मिलती है, प्रोटीन। फल, अपने बच्चे को विभिन्न प्रकार के ताज़े, डिब्बाबंद, जमे हुए सूखे फल खाने के लिए प्रोत्साहित करें, बजाय फलों के रस के। देखो बच्चों, हम मार्केट में जाते हैं, हमें मिलता है केला है, सेब है, अनार है, तो हमें वो चीज़ें खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें भरपूर प्रचुर मात्रा में मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमें ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, वो उसको क्या करते हैं, बिल्कुल बैलेंस बना देते हैं। अब हम बात करेंगे सब्जियों की। विभिन्न प्रकार की ताज़ा सब्जी, ताज़ा, डिब्बाबंद, जमी हुई और सूखी सब्जियां परोसें। प्रत्येक सप्ताह गहरे हरे, लाल और नारंगी सेम और मटर, स्टार्च और अन्य सहित प्रकार की सब्जियां प्रदान करने का लक्ष्य रखें। अब बच्चों, हम मार्केट में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती हैं, तो हरी सब्जियां हमें रोज़ाना अपनी लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें वो खानी ही खानी है। अनाज, साबुत अनाज को चुनें और पूरी गेहूं की रोटी, दलिया, पॉपकॉर्न आदि को आप तवज्जो दें। जिससे कि देखो ना, बच्चे आज की डेट में क्या करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, पर वो क्या करते हैं, उसमें दिन भर खेल के, पढ़ के, सब कुछ करके वो रात को खाना नहीं खाते। उसका मीनिंग क्या है कि उनके अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ रही है। तो इसलिए हमें अनाज को भी वहाँ पे चुनना पड़ेगा। अगर हम अनाज को प्रॉपर तरीके से 3 टाइम खाएंगे तो उससे हमारे शरीर में पावर आएगी। अब हम दुग्धालय की बात करें। अपने बच्चे को वसा रहित या कम वसा वाले डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर या फर्टिफायर सोया पेय पदार्थ खाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे को दूध पीने की आदत डलवाएं। रात को, दिन में, जब भी उसको समय मिलता है, दही का प्रयोग करे, पनीर खाए। नेक्स्ट है हमारे पास चीनी। चीनी का भी, शक्कर जो हम बोलते हैं जिसको स्वाभाविक रूप से, वो हमें रोज़ाना थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को चीनी की भी ज़रूरत होती है, तो वो उसको क्या करता है, पूर्ण कर देता है। अब हम बात करेंगे बच्चों में पोषण। कैंसर बच्चों के स्वास्थ्य परिवारों को गैस्ट्रो हार्मोन, पेशी और कंकाल न्यूरोलॉजी पोषण नियंत्रित वजन घटाने के लिए बताया गया है। बच्चों में पोषण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एडोलसेंस, बच्चों में पोषण में दीर्घकाल महत्व, आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, विशिष्ट आहार आवश्यकताएं, बच्चों में अच्छा पोषण बनाए रखने के तरीके, शारीरिक गतिविधियां, बच्चे के लिए पोषण को अधिक सुखद बनाने के लिए रणनीतियां। क्या रणनीतियां होनी चाहिए कि उसका पोषण जो है वो अधिक सुखद बन पाए? बच्चों और किशोरों को पोषण संबंधी आवश्यकताएं वयस्कों की तुलना में भिन्न होती हैं, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। प्रोटीन और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में विटामिन के उच्च सेवन के साथ बच्चों को पौष्टिक खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकता होती है। यदि आपके बच्चे के अच्छे भोजन का सेवन कर रहे हैं तो उनको
जो है वो अच्छे तरीके से उसके रिज़ल्ट मिल सकते हैं। अब कम पोषण भंडार। नवजात शिशुओं में वसा और प्रोटीन के कम भंडार होते हैं। आपका बच्चा जितना छोटा होगा उसके पास ऊर्जा का भंडार उतना ही कम होगा। इसका मतलब कि वह केवल समय की कमी के लिए भुखमरी का सामना कर सकते हैं। विकास के लिए और उच्च पोषण मांग बच्चों की मात्रा की आवश्यकता शैशवावस्था के दौरान सबसे बड़ी होती है। इस अवधि के दौरान उनकी तेज़ी से वृद्धि के कारण आपका बच्चा 4 महीने का होता है तो उसे पोषण का 30% विकास के लिए उपयोग किया जाता है। 1 वर्ष की आयु तक ये 5% तक गिर जाता है। अब हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र में तीव्र विकास। गर्भावस्था के अंतिम 4 महीनों में और जीवन के पहले 2 वर्षों के दौरान आपके बच्चे के मस्तिष्क तेजी से बढ़ता है। इस दौरान मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संबंध बन रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छा पोषण महत्वपूर्ण है और ठीक से होता है। बीमारी या सर्जरी एक प्रकरण के बाद आपके बच्चे को पोषण से समझौता किया जा सकता है। शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को बढ़ाया जा सकता है और भोजन के प्रकार के पोषक तत्वों का सेवन भी बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि हम बीमारी से दूर रह पाएँ। नाश्ते से शुरुआत करें। अब बात होती है कि अगर आपको पोषक तत्वों की आवश्यकता है तो आपको एक नाश्ते से हम शुरुआत करेंगे। प्रोटीन युक्त संतुलित नाश्ता खाना आपके बच्चे के लिए दिन के लिए शुरुआत करने का शानदार तरीका है। प्रोटीन उन्हें लंबे समय तक पूर्ण रहने में मदद कर सकता है ताकि वह किशोरों का वजन कम करने में भी मदद कर सकता है। यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि पूरी गेहूं की रोटी और अंडे का सैंडविच, ग्रीक दही, साबुत अनाज टोस्ट, पनीर बटर, कठोर उबले अंडे और टोस्ट का एक सेब। हर माता पिता ने सुना है कि बच्चों को संतुलित आहार खाना चाहिए, लेकिन क्या संतुलन? उनके यहाँ उन 9 पोषक तत्वों के बारे में बताया गया है जो उनको दैनिक आधार पर प्राप्त करने का लक्ष्य प्रदान करते हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, कैल्शियम है, लोहा है, फोलेट है, फाइबर है, विटामिन ए, विटामिन सी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोटीन के बारे में कि मांस से प्राप्त होता है, मुर्गी से, यानी कि वो भी मांस के अंदर ही आ जाता है, मछली, अंडे। फिर हमारे पास दुग्ध उत्पाद यानी कि दूध। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है? ब्रेड, अनाज, चावल, पास्ता, आलू इत्यादि से। वसा कहाँ से प्राप्त होती है? दूध से, मांस से, मछली से। कैल्शियम बच्चों के लिए, स्वास्थ्य हड्डियों के लिए और दांतों के निर्माण करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम हमें प्राप्त होता है दूध, पनीर, दही, आइसक्रीम, अंडे की जर्दी, ब्रोकली, पालक इत्यादि से। लोहा लाल मीट, जिगर, मुर्गी, कस्तूरा, साबुत अनाज, फलियां इत्यादि। फोलेट पूर्ण अनाज, दलिया, मसूर की दाल, चने, पालक, फलियां इत्यादि। फाइबर कहाँ से प्राप्त होता है? चने से, मसूर की दाल से, राजमा, बीज। विटामिन ए गाजर, मीठे आलू, स्क्वैश, खुबानी, पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, मछली का तेल, अंडे की जर्दी। विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? स्ट्रॉबेरी, टमाटर, आलू, खरबूजे, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गोभी, पालक, पपीता, आम इत्यादि। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन थे। तो बच्चों, मैं आशा करूँगा कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।